तू तथास्तु कोई नहीं बोलता उसमें। शाश्वत सुखम अस्तु तथास्तु वो वाक्य एक भी नहीं है उसमें। विगत काल में इस पूजन पद्धति में शांति धारा नामक कोई भी विषय था नहीं। महाराज आपने क्या ये नया बता दिया? हम तो जन्म से ही शांति धारा करते चले आ रहे हैं। शांति धारा के इस पाठ को जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ा गया? नहीं जोड़ने पर भी नुकसान था क्या? मूल में कोई भी शांति धारा नहीं थी, केवल कर्तव्य का बोध था। पूजन आवश्यक क्रिया है और उसको कर्तव्य के माध्यम से ही संपन्न करो, निस्वार्थ बुद्धि से संपन्न करो। ये आगम के वचन थे। ये आगम के वचन ऐसे क्यों? क्या ये विपरीत हो सकते हैं? भगवान की वाणी ये है कि मेरे पास आते हो तो सावकार बनकर मेरे पास आया करो, भिखारी बनकर मेरे पास आओगे तो बड़ा नुकसान पाओगे। क्यों? क्योंकि भिखारी के मन में कामना निवास करती है कि भावना निवास करती है। भिखारी का लक्षण क्या है? भिखारी कामना से युक्त होता है कि भावना से युक्त होता है? बताओ। और भावना को सुरक्षित रख करके, भावना को संभालते हुए पूजन आदि इन क्रियाओं को किस कारण से संपन्न करे, इस बात को अच्छी तरह से समझकर, हेतु समझकर, कारण समझकर, उसका लाभ हानि समझकर यदि हम करेंगे, भावना से करेंगे, कर्तव्य से करेंगे। और जिनेंद्र भगवान की वाणी तो यही है, प्रतिपल आप भावना के जीवन को जियो, कामना का जीवन जीना आवश्यक नहीं है। और हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? कामना का। जरूरी है क्या? चलो जरूरी है तो रखो। कामना का जीवन जीते हुए भगवान के पास भी शांति धारा के माध्यम से यदि हम कामना को जीवित करें, ताजा करें और भगवान से कहे धन ऐश्वर्यम अस्तु, तो भगवान को कहना पड़ेगा तथास्तु। जो जो हम व्यक्त कर रहे हैं अपनी कामना को, उसके लिए भगवान आप तथास्तु तो बोलो। भगवान तथास्तु नहीं बोल रहे हैं। और पूजन करने वाले जो है ना, उसी में से दो वर्ग हो जाता है। एक शांति धारा बोलता है और एक तथास्तु 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 कहता रहता है। तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको। वो भी कामना से भरा हुआ है और शांति धारा को पढ़ने वाला भी कामना से भरा हुआ है। ऐसी पूजन पद्धति हमारी चल रही है। हम गरीब हैं क्या साहूकार हैं? आत्मा से, विचारों से, कर्तव्यों में, निस्वार्थ कर्तव्य करने के क्षेत्र में, कर्तव्य को निभाने में। एक दिन ऐसा भी आप कहोगे शांति धारा में, भगवान आप तो तीर्थंकर हैं, जन जन का कल्याण किया, आपके माध्यम से तो 3 लोक के प्राणी आपके वाणी को सुन करके तर जाते हैं और संसार के सारे दुखों को नाश कर
और सुखों को भी किनारा करके वे आत्म सुख को पा जाते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि आपकी कीर्ति है। तीर्थंकर पद पर प्रतिष्ठित होकर के असंख्य जीवों का आप कल्याण करते हैं। ये पद बहुत अच्छा लगता है भगवान हमारे लिए। मैं तो आपका भक्त हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, शांति धारा में मैं आपके पद की भावना भाऊं या कामना करूं, इसका भी उत्तर नहीं देते हो। भगवान कैसे समझे हम? और भगवान उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए किसी को तथास्तु कहने के लिए नियुक्त किया अपन ने। तुम तथास्तु बोलो, हम कामना करते चले जाते हैं। अनिवार्यता नहीं है ये सब। और इसी कारण से पहले के पूजन पद्धतियों में शांति धारा या शांति पाठ जिसको आप पढ़ते हैं वो कुछ नहीं था। हमारी मन की शांति के लिए, हमारी आकुलता को शांत करने के लिए, भैया तुम तड़पो मत, भगवान के सामने आओ, भगवान से निवेदन करो, तुमको शांति मिलेगी। ऐसे अज्ञान अवस्था में विद्यमान भव्य जीवों को शांति धारा का पाठ रचित हुआ। पर ये पाठ अनिवार्य नहीं है। जिनको आकुलता है, मैं मंदिर जाऊं तो क्यों जाऊं पूछ रहा है वो। मेरे दुख दर्दों से